Hello students, class 7th, science chapter 1st, component of food. New topic is minerals. Student हम minerals के regarding study करेंगे. Mineral help in the growth, development and building of our bodies. तो student minerals किस में help करते हैं? Growth of our body, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स एंड बिल्डिंग अप ऑफ आवर बॉडी. हमारे जो भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए स्टूडेंट कौन हेल्प करता है? मिनरल्स हेल्प करते हैं. 24 मिनरल्स आर फाउंड इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में कितने मिनरल्स फाउंड होते हैं स्टूडेंट? 24 मिनरल्स. एंड आउट ऑफ 24 मिनरल्स मेन यूजफुल मिनरल्स कौन से हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन, कॉपर, पोटेशियम. कैल्शियम इज मेनली यूज फॉर द बोन एंड टीथ. आयरन मेनली फॉर द formation of blood cells. Now student in this way minerals are help in growth, development and buildings. ये उनके हमारे क्या स्टूडेंट एग्जांपल्स हो गए. सोर्स ऑफ मिनरल्स: मिल्क, योगर्ट, ग्रीन वेजिटेबल, फिश और फ्रूट्स. दे आर सोर्स ऑफ मिनरल्स. फंक्शन ऑफ मिनरल्स स्टूडेंट, मिनरल्स का क्या फंक्शन है? इट मीन्स मिनरल्स हमारी बॉडी में क्या क्या वर्क करते हैं? बॉडी बिल्डिंग. फर्स्ट उनका वर्क फंक्शन क्या है? बॉडी बिल्डिंग करते हैं. हेल्प इन द बिल्डिंग डिफरेंट हार्मोन एंड बायोकैटालिस्ट. हम डिफरेंट हार्मोन्स और बायोकैटालिस्ट का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं स्टूडेंट. बायोकैटालिस्ट एंड हार्मोन्स आर कंट्रोल एंड रेगुलेट द बायोकेमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में एक बायोकेमिकल रिएक्शन होती है स्टूडेंट. उन बायोकेमिकल रिएक्शन को कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन एंड बायोकैटालिस्ट. कंट्रोलर ऑफ बॉडीज. मिनरल्स हमारी बॉडी को क्या करते हैं? कंट्रोल्स करते हैं. नाउ न्यू component of foods: water. Water is very essential ingredient of our bodies. Water is a very essential ingredient of our body student. ये हमारी बॉडी के लिए वेरी इसेंशियल है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. 70% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर. हमारी बॉडी वेट का टोटल ये जो बॉडी है हमारा उसका 70% कंट्रीब्यूट कर रहा है वाटर. नाउ वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट इन द बॉडीज. वाटर कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर. नाउ स्टूडेंट वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट इट मीन्स जो हम हम ईटअप कर रहे हैं, ड्रिंकअप करते हैं, जो भी हमारी बॉडी में जाते हैं या जो भी हम ड्रग लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, वो सब जाके किस में डिजोल्व होते हैं? वाटर में डिजोल्व होते हैं स्टूडेंट, इन स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन. तो वाटर वहाँ पे क्या कर रहा है? एक्ट एज ए सॉल्वेंट. वो जो भी हम टेकन करते हैं इन आवर बॉडी उन सबको वो क्या करता है स्टूडेंट? डिजोल्व करता है. सो दे आर कॉल्ड सॉल्वेंट. वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट. वाटर को हम क्या करेंगे? सॉल्वेंट. दे आर डिजोल्व इन वाटर. वो सभी जाके क्या होता है? वाटर में जाके डिजोल्व होता है. जो भी हमने फूड किया है, जूस ड्रिंक किया है, तो ऑल आर जो भी हम इंग्रेडिएंट इनटेक करते हैं इन आवर बॉडी दे आर डिजोल्व इन वाटर. सो वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट. वाटर कंट्रोल द आवर बॉडी टेम्परेचर. वाटर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करते हैं. नाउ वाटर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिजीज. मैनी डिजीज से भी हम ये प्रोटेक्ट करते हैं. वाटर हेल्प टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में स्टूडेंट ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस मेनली हार्मफुल सब्सटेंस आर फॉर्म. उनको रिमूव करने के लिए भी ये क्या करता है? हेल्प करता है. इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. यूरिन की फॉर्मेशन में हम जो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल जो बनते हैं उन सबको हम क्या करते हैं? बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं. तो वाटर उसमें क्या करता है? हेल्प करता है. वाटर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. वाटर किससे मेटअप होता है स्टूडेंट? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मेटअप होता है. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक, वी रिक्वायर 2-3 लीटर ऑफ वाटर पर डे. तो स्टूडेंट हमें एक दिन में कितने लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट है? 2 से 3 लीटर. 2 to 3 liters. Some books mention 5 to 6 liters. And now students as per need. ये क्या हो सकता है? ये जो क्वांटिटी स्टूडेंट वेरी कर सकती है, पर्सन टू पर्सन ये क्या करती है? वेरी करती है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, अकॉर्डिंग टू एज. तो एज पर नीड के अकॉर्डिंग. तो नाउ हम एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कितना लीटर नीड रहता है स्टूडेंट? 2 to 3 लीटर्स. 5 to 6 लीटर भी हम मेंशन कर सकते हैं स्टूडेंट. नाउ इन लीवर वाटर इज प्रेजेंट अप टू 69%. तो नाउ इन बॉडी डिफरेंट ऑर्गन हैव डिफरेंट वाटर अमाउंट्स. तो वो जो लीवर है उसका टोटल वेट का कितना 69% किससे मेडअप है स्टूडेंट? वाटर से मेडअप है. मसल वाटर इज प्रेजेंट अप टू 75%. मसल्स में कितना रहेगा? 75%. एंड ओवरऑल इन आवर बॉडी वाटर इज प्रेजेंट अप टू 70%. हमारे ओवरऑल बॉडी वेट में कितना परसेंट वाटर प्रेजेंट है? 70. तो स्टूडेंट लर्न रखना, इन लीवर 69, इन मसल 75 और इन आवर बॉडी 70. वाटरमेलन वाटर इज प्रेजेंट अप टू 95. वाटरमेलन में कितना प्रेजेंट है स्टूडेंट? 95% इज प्रेजेंट. नाउ स्टूडेंट न्यू टॉपिक, रफे. रफे स्टूडेंट सिंपल सा मीनिंग होता है फाइबर्स. तो नाउ ए फाइबरस सब्सटेंस कोल्ड सेल्यूलोज इज फाउंड इन द फ्रूट, कैरेट, रेडिश, स्पिंच, कैबेज. दिस फाइबर आर कॉल्ड रफेज. तो स्टूडेंट्स जो भी हमारे फाइबर्स कंटेनिंग जो भी
वेजिटेबल्स होती है, फ्रूट्स होते हैं, उनको सबको क्या बोलते हैं, रफेज कहते हैं। जो फाइबर्स होते हैं उनको एक्चुअली स्टूडेंट क्या बोलते हैं, रफे। तो दे रफे या फाइबर आर वेरी इंपॉर्टेंट। फाइबर और जो रफेज है वो हमारी बॉडी के लिए क्या वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये फाइबर्स किस में, रफेज किस में प्रेजेंट रहेगा स्टूडेंट, फ्रूट में रहेगा, कैरेट हुआ, रेडिस हुआ, स्पिंच हुआ, कैबेज, इन सब में क्या मिलेगा हमारा, रफेज। नाउ फंक्शन ऑफ रफेज, तो स्टूडेंट देखिए रफे का फंक्शन देखिए, उसके अकॉर्डिंग उसका क्या डिसाइड होता है, उसका इंपॉर्टेंस डिसाइड होता है इन बोर्ड। देखिए स्टूडेंट, इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। फर्स्ट ऑफ ऑल रफे किस में हेल्प करते हैं, इन द डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करेंगे। फूड इज नॉट क्लिंग टू इंटेस्टाइन ड्यू टू रफेज। तो ये फूड क्या होता है, चिपकता नहीं है स्टूडेंट। स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, क्लिंग उसमें क्या नहीं होता स्टूडेंट, फूड्स क्या नहीं होता, चिपकता नहीं, ड्यू टू रफेज की वजह, फाइबर्स की वजह से। नाउ इट एब्जॉर्ब टॉक्सिक सब्सटेंस इन आवर बॉडी। टॉक्सिक सब्सटेंस आर प्रोड्यूस स्टूडेंट्स, उन सबको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, उससे प्रोटेक्ट हो जाएगी। एंड वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डाइजेशन, डाइजेशन के टाइम हमारा एक्सेस वाटर जो प्रोड्यूस होता है, वेस्ट वाटर जो बनता है, उसको भी रफे क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। टॉक्सिक मटेरियल तो उनको भी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। नाउ इट एब्जॉर्ब ग्लूकोज फ्रॉम द बॉडी एज ए रिजल्ट ऑफ विच ब्लड शुगर रिमेन इन कंट्रोल। स्टूडेंट इन आवर बॉडी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज को भी ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा तो जो ग्लूकोज का जो लेवल है इस ब्लड, वो क्या रहेगा स्टूडेंट, कंट्रोल रहेगा। अगर ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कंट्रोल रहता है तो डेफिनेटली हमारा क्या कंट्रोल रहता है स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी डायबिटीज डिजीज से हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करता है। इन दिस वे रफे प्रोटेक्ट फ्रॉम द डाइजेस्ट डिजीज। अगर हमारा ग्लूकोज का लेवल ब्लड में अगर क्या है, कंट्रोल है, तो हमें डायबिटीज़ होने का भी क्या है, चांसेस कम रहता है स्टूडेंट्स। नाउ ये इंपॉर्टेंट हो गया रफे। नाउ स्टूडेंट अब न्यू टॉपिक है बैलेंस डाइट। तो स्टूडेंट एट फर्स्ट हम डाइट का डिस्कशन करते हैं। डाइट, फूड आइटम वी आर रिसीव थ्रू द ए डे कॉल्ड एज ए डाइट और फूड। स्टूडेंट्स फूड आइटम वी रिसीव थ्रू आउट ए डेज, पूरे दिन में हम जितना भी फूड आइटम रिसीव करते हैं स्टूडेंट, उसको हम क्या कहते हैं, डाइट करते हैं। मॉर्निंग में जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं, जैसे मॉर्निंग से लेके और नाइट तक जो भी हम इन ए डे जितना भी हम जो टेकन कर रहे हैं, इन डिनर, इन लंच, इन ब्रेकफास्ट, वो ओवरऑल क्या रहेगा, हमारा क्या रहेगा, डाइट। तो फूड आइटम वी रिसीव थ्रू आउट ए डे कॉल्ड एज ए डाइट। तो जितने भी फूड आइटम हम एक दिन में रिसीव करते हैं वो सबको क्या कहते हैं स्टूडेंट, डाइट। एंड नाउ बैलेंस डाइट। Now balanced diet, if our diet contain all component in a certain proportion and appropriate amount, this type of diet is called balanced diet। तो स्टूडेंट अगर हम पूरे दिन में जो भी हमारा डाइट है, जो भी हम फूड आइटम इंटेक कर रहे हैं, अगर उसमें एप्रोप्रिएट अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, ऑल कंपोनेंट आर प्रेजेंट। फूड के जितने भी कंपोनेंट है आपका, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, रफे, वाटर, ऑल आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ऑल आर प्रेजेंट इन एप्रोप्रिएट अमाउंट, दिस टाइप ऑफ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। अगर कोई भी डाइट हम इंटेक कर रहे हैं पूरे दिन में, जो भी हम फूड इंटेक कर रहे हैं, अगर उसमें ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट है फूड्स के, वाटर हो गया, रफे हो गया, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑल आर प्रेजेंट इन एप्रोप्रिएट अमाउंट, तो दिस टाइप ऑफ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। नाउ स्टूडेंट तो हमारे पास देखिए एक टेबल स्टूडेंट, बैलेंस डाइट फॉर एज ग्रुप ऑफ 10 to 18 ईयर्स। 10 to 18 ईयर्स के जो एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स पर्सन है, उसको देखिए उसके जो फूड्स है, डाइट्स है, उसमें क्या क्या होना चाहिए बैलेंस डाइट में। कार्बोहाइड्रेट कितना अमाउंट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन द क्वांटिटी ऑफ 130 to 150 ग्राम होना चाहिए। प्रोटीन प्रेजेंट इन 78 ग्राम, फैट प्रेजेंट 22 ग्राम, विटामिन एज पर द नीड, मिनरल 660 मिलीग्राम, वाटर 2 to 3 liters per day and as per need, रफे as per the needs, as per the need। तो स्टूडेंट इन दिस अमाउंट food component are present in our diet, then this type of diet is called balanced diet। अगर ये कंपोनेंट इस अमाउंट में अगर हमारी डाइट में प्रेजेंट तो हम उस डाइट को क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। अदरवाइज डाइट इज कॉल्ड इनबैलेंस डाइट। नाउ नोट स्टूडेंट, आवर बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड टू कीप डिजीज फ्री वी शुड ऑलवेज टेक क्लीन एंड बैलेंस फूड्स। अगर हम बैलेंस फूड और बैलेंस डाइट और क्लीन फूड्स अगर ऑलवेज टेक इन करेंगे तो हमारे बॉडी ग्रोथ और तो डेवलपमेंट क्या रहेगा स्टूडेंट, गुड होगा, और हमारी जो बॉडी क्या रहेगी, डिजीज फ्री रहेगी। नाउ न्यू टॉपिक इज डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स। तो डिजीज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिटिव एलिमेंट और इंग्रेडिएंट ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिटिव डेफिशिएंसी डिजीज। तो स्टूडेंट अगर हमारी डाइट में विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स आर एब्सेंट, देन some disease are occurring in our bodies।
नाउ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिटिव एलिमेंट, तो न्यूट्रिटिव एलिमेंट कौन से हो गए स्टूडेंट, मिनरल्स हो गए, विटामिन्स, प्रोटीन्स। अगर ये हमारी जो डाइट है, डेली जो डाइट है उसमें अगर ये लॉन्ग टर्म्स के लिए क्या रहते हैं, अनअवेलेबल रहते हैं, एब्सेंस रहते हैं, तो इनके एब्सेंस की वजह से हमारी बॉडी में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, डिजीज हो जाएगी। तो दिस टाइप ऑफ डिजीज कॉल्ड न्यूट्रिटिव डेफिशिएंसी डिजीज, न्यूट्रिटिव डेफिशिएंसी डिजीज। तो न्यूट्रिटिव यानी न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जो हमारा स्टूडेंट्स मिनरल्स है, वाटर्स है, विटामिन है, प्रोटीन्स है, इनकी जो डेफिशिएंसी से हमें डिजीज होगी उसको बोलते हैं न्यूट्रिटिव डेफिशिएंसी डिजीज, डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिटिव एलिमेंट। यूज ऑफ बैलेंस डाइट कैन हेल्प इन द प्रिवेंटिंग दिस डिजीज। दिस टाइप ऑफ डिजीज इज क्योर्ड बाय द टेकिंग ऑफ बैलेंस डाइट। इस टाइप की अगर डिजीज को हमें स्टूडेंट ठीक करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, बैलेंस डाइट हमें क्या करना पड़ेगा, इनटेक करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट लास्ट टॉपिक इन आवर बॉडी टेबल है स्टूडेंट, अच्छे से लर्न कर लेना, इसका वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है स्टूडेंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हायर क्लास के व्यू से भी और इन द एग्जाम व्यू से। डिजीज एंड देयर सिम्पटम, तो देखिए स्टार्ट कंपोनेंट ऑफ फूड। तो एट फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, अगर हमारी बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट तो हमें क्या एब्सेंट है, एब्सेंट रहेगा। तो स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट इफ एब्सेंट देन डिजीज कौन सा होगा, वीकनेस। सिम्टम ऑफ डिजीज क्या रहेगा, डिक्लाइन इन द वर्किंग कैपेसिटी, जो हमारी वर्किंग कैपेसिटी वो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब डिक्रीजेज। प्रोटीन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज क्वाश्चरकोर, तो स्टूडेंट एक क्वाश्चरकोर होती है कि एक मेरास्मस, टू टाइप की डिजीज होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन क्वाश्चरकोर। इसमें एक तो क्या हो जाएगा हमारा स्टंटेड ग्रोथ, स्टूडेंट जो हमारी ग्रोथ है स्टूडेंट वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, स्टंटेड, स्टंट का मतलब डिक्रीजेस, हमारी ग्रोथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। एनीमिया हो जाएगा। स्वेलन लेग्स, हमारे लेग्स में क्या हो जाएगी, स्वेलन, सूजन आ जाएगी, इन्फ्लामेशन, स्वेलन में सूजन। फेट, फेट की डेफिशिएंसी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फेट, वीकनेस इन बॉडी, वीकनेस एंड लो एनर्जी, वीकनेस होगी बॉडी में। नाउ स्टूडेंट विटामिन ए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नाइट ब्लाइंडनेस, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नाइट ब्लाइंडनेस। एंड सिम्टम क्या रहेगा, पुअर विजन, सो हमारा विजन्स पावर रहेगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पुअर होगा, पुअर विजन्स पावर। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट विटामिन बी, बेरी बरी, बी से स्टूडेंट बेरी बरी, सिम्टम क्या रहेगा, वीकनेस। विटामिन सी स्टूडेंट डिजीज कौन सा है, स्कर्वी, तो स्टूडेंट यह लगना, ई नाइट ब्लाइंडनेस, बी बेरी बरी, सी स्कर्वी। स्कर्वी में स्टूडेंट मेनली किससे इफेक्ट करता है, इसमें डिजीज में क्या होता है, टीथ ऑर्गन आर मेनली इफेक्टेड, टीथ एंड गम प्रॉब्लम्स। टीथ और गम में से क्या स्टूडेंट्स क्या आने लग जाएगा, ब्लड आने लग जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट फ्रॉम द टीथ। नाउ विटामिन डी, रिकेट्स, डिफॉर्म्ड एंड सॉफ्ट बोन्स, जो हमारी फॉर्म बोन्स है उसके में क्या हो जाएगा, डिफॉर्म, डिफॉर्म मतलब वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, डिफॉर्म्ड एंड सॉफ्ट बोन, बोन सॉफ्ट हो जाएगी और डिफॉर्म, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो शेप है वो क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। रिकेट्स, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, रिकेट्स। विटामिन ई, लो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, हमारी जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। के डिले ब्लड क्लॉटिंग, जो भी हमारी इंजरी होती है उसमें ब्लड क्लॉटिंग होता है, तो स्टूडेंट विटामिन ड्यू टू डेफिशिएंसी विटामिन के डिले ब्लड क्लॉटिंग। एंड एक्सेसिव सिम्टम क्या रहेगा, एक्सेस ब्लडिंग। नाउ स्टूडेंट्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स की इंपॉर्टेंट रहेगी, कैल्शियम और फॉस्फोरस, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम फॉस्फोरस, वीकनेस इन टीथ एंड बोन्स। तो स्टूडेंट कैल्शियम और फॉस्फोरस की वजह से हमारे टीथ और बोन्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं कैल्शियम प्रोसेस। अब इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वीकनेस इन टीथ एंड बोन्स आ रहा, वीकनेस इन बोन, बोन में भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट, वीकनेस आ जाएगा, सिम्टम रहेगा। आयरन, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन ब्लड, आयरन इज main component of blood and due to the deficiency of iron, deficiency of hemoglobin blood and weakness and feeling tiredness. Iodine, due to deficiency of iodine, goiter disease, student ध्यान रखना, due to deficiency iodine, goiter और due to iron, hemoglobin. goiter disease में swelling of the thyroid gland, student thyroid gland are present in our neck, जो हमारा neck है वहाँ present रहेगा स्टूडेंट thyroid gland are present in the neck, और उसमें क्या आ जाएगी स्टूडेंट, swelling हो जाएगा, जो neck है आपको उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, goiter disease due to deficiency of आयोडीन। तो स्टूडेंट ये अच्छे से ध्यान रखेंगे, देखो विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी बेरीबेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन ई लो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, विटामिन के डिले ब्लड क्लॉटिंग्स, आयरन डेफिशिएंसी हीमोग्लोबिन ब्लड, आयोडीन गोइटर डिजीज। और स्टूडेंट ये सिम्टम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स। नाउ थैंक यू, चैप्टर विल कंप्लीट।